हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक प्रायोगिक भूगोल का, जिसका नाम है मापनी, या जिसको हम बोलते हैं मापक और स्केल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मापनी होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मापक हम कहां पर देखते हैं। ठीक है, मापनी हम कहां पर देखते हैं। देखिए, कोई भी मानचित्र हम देखते हैं तो उसके नीचे एक स्केल बना हुआ होता है, इस प्रकार से देखा होगा आपने। ये किलोमीटर में दूरी इस प्रकार से शो की हुई होती है। एनीवे कैसा भी बना हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मापक या स्केल के नाम से हम जानते हैं। तो अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मापक की डेफिनेशन क्या होती है, मापनी हम किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, सुन लीजिए। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी का जो अनुपात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मापनी या स्केल के नाम से हम जानते हैं। तो यही परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, यही बोर्ड पर लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी तथा उन्हीं बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई वास्तविक क्षैतिज दूरी के बीच का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, उसे हम मापनी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मापनी को ज्ञात करने का या मापनी के लिए हम एक सूत्र का यूज करते हैं। वो सूत्र क्या है, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी बटा में धरातल पर, यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां पर आ जाएगा धरातल पर दो बिंदुओं की बीच की सीधी दूरी। तो बटा में लगा के हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मापनी का सूत्र बन जाएगा। देखिए, आपने मापनी को इस प्रकार से देखा होगा भाई, आरएफ या लिखा होता है प्रदर्शक भिन्न लिखा होता है ना, तो 1:50 इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या है, ये अंश होता है, ये क्या होता है, हर। ठीक है, ये तो है मानचित्र की दूरी, ये किसकी है, धरातल की। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/50। ठीक है, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया ये क्या होता है, अंश, ये क्या होता है, हर। तो यही मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, तो इनके बीच का जो अनुपात होता है, उसको हम मापनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मानचित्र पर मापनी को व्यक्त करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती है। देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी विधियां जो होती है व्यक्त करने की। तो पहली कौन सी विधि होती है, कथन विधि। पहली कौन सी विधि होती है, कथन। दूसरी कौन सी होती है, निरूपक भिन्न विधि। और तीसरी कौन सी विधि होती है, आलेखी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मापनी को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं, तीन। कितनी विधियां हैं, तीन। ठीक है, तो सबसे पहली देखिए क्या नाम आ रहा है, कथन विधि, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किमी के, ये क्या है, कथन विधि। कौन सी विधि होगी, कथन विधि। या हम ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किमी के। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, कथन विधि। अब देखिए निरूपक भिन्न विधि। अब देखिए निरूपक भिन्न का मतलब क्या है, देखो 1:50,000, इसको हम कौन सी विधि के नाम से जानते हैं, निरूपक भिन्न, जिसको हम आरएफ भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए 1:100, 1:1000, 10,000, 1:40,000, 1:60,000, ये कौन सी हो जाएगी, निरूपक भिन्न विधि हो जाएगी। तीसरी होती है आलेखी विधि। तीसरी कौन सी होती है, आलेखी विधि। तो आलेखी विधि को भी प्रदर्शित करने की तीन विधियां। पहली कौन सी है, सरल मापनी। दूसरी कौन सी है, विकर्ण मापनी। तीसरी कौन सी है, तुलनात्मक मापनी। ठीक है, तो अब हम आलेखी विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आलेखी विधि के अंदर सबसे पहले आ रही है, सबसे पहली आ रही है सरल मापनी। ठीक है, तो सरल मापनी को कैसे बनाया जाता है, इसके सवाल को कैसे हल किया जाता है,
तो सबसे पहले हम सरल मापनी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की 3 विधियां होती है, कथन विधि, निरूपक भिन्न विधि और आलेखी विधि। आलेखी विधि के अंदर एक लाइन खींची जाती है जिसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। उसको प्रदर्शित करने की कितनी विधियां होती है? 3, सरल मापनी, विकर्ण मापनी और तुलनात्मक। तो अब हम विस्तार से करने जा रहे हैं सरल मापनी के बारे में। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर एक सवाल लिखा हुआ है सरल मापनी। तो हम सरल मापनी की रचना कैसे करते हैं? आज इस वीडियो के अंदर सरल मापनी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर विकर्ण मापनी और तुलनात्मक मापनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए सरल मापनी सिंपल स्केल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सवाल कैसे दिया होगा और कैसे हमने उसका हल करना है। तो सबसे पहले आप सवाल को समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, आरएफ लिखा हो या प्रदर्शक भिन्न लिखा हो तो बात एक ही होती है। आरएफ 1:100 पर एक सरल मापनी की रचना करो जिसमें 5 मीटर व 5 डेसीमीटर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस सवाल के अंदर सबसे बड़ी माप क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी माप की अगर हम बात करें सबसे बड़ी माप की अगर हम बात करें तो वो क्या है, मीटर। मीटर बड़ा है डेसीमीटर से। मीटर क्या है, बड़ा है डेसीमीटर से। तो अब जो सवाल हम हल करेंगे वो किसके बेस पर हल करेंगे, मीटर के बेस पर। कहने का मतलब ये है मीटर के अंदर हम क्या देखेंगे, सेंटीमीटर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएफ कितनी दी हुई है, 1:100। तो कहने का मतलब है ये मानचित्र की दूरी है और ये किसकी है, धरातल की। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं, वो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करता है। कितने को, 100 सेंटीमीटर को। ठीक है, अब देखिए ये बात तो दी हुई है यहां पे, 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करता है कितने को, 100 सेंटीमीटर को। ठीक है, अब देखिए रेखा की जो हमने रेखा लेनी होती है, इसके अंदर जो मापनी बनानी है उसकी लंबाई अपनी मर्जी से लेनी होती है। तो आप मीडियम साइज की रेखा की लंबाई ले लें, यानी कि 10 सेंटीमीटर ले लें आप। तो 10 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करेगा। कितने को प्रदर्शित करेगा, 100 इंटू में 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया 1000 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर में नहीं, माप किस में चाहिए, मीटर में। तो अब इसको 1000 जो सेंटीमीटर आया उसको हम किस में बदल देंगे, मीटर में। तो यहां लिखोगे मीटर में बदलने पर 1000 बटा में क्या कर देंगे, 100। अब मैंने 100 क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि 1 मीटर में 100 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्रणालियां भी तो याद होनी चाहिए, मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, ये भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा भी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर क्या आ गया, 10 मीटर। तो आंसर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर।
तो अब हमारी स्केल जो है ना इस बेस पर बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भी अब इससे हम मापक की रचना कैसे करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो अब देखिए आंसर क्या आया है हमारा, 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के। अब आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जगह नहीं बची, स्केल कैसे बनेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, उस वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, स्केल को बनाता हूं अभी। तो जस्ट आप इसको देखते रहना, तो आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, कितना आया है, 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के। अब देखिए स्केल कैसे बनेगा इससे। मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, कितना आंसर आया था हमारा, आंसर आया था 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के, ये आंसर आया था हमारा। ठीक है, ये क्या आया था हमारा आंसर। अब देखो इससे स्केल की रचना कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। अब आपने ये काम नाप तोल के करना है, मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है तो मैं बिना नाप तोल के ही बना रहा हूं। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आप स्केल का यूज करते हुए बनाएंगे तो बिल्कुल सही बन जाएगी। अब देखिए 10 सेंटीमीटर की रेखा मैंने खींच दी है। तो देखो जो सेंटीमीटर की हमने बात की थी पहले कि रेखा की लंबाई अपनी मर्जी से लेनी है, तो चाहे आप 10 लीजिए चाहे आप 20 लीजिए, जितनी रेखा की लंबाई आप लोगे उतने से इसको गुना करना पड़ेगा, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, 100 के साथ मैंने क्या किया था, 10 का गुना कर दिया था। अगर आप वहां पे 12 लेते तो 12 के साथ गुना हो जाता। ठीक है, तो जो मीटर में जो आंसर आता है वो किस में, मीटर में जो आंसर आएगा वो होती है हमारी डिब्बों की संख्या। वो क्या होती है, हमारी डिब्बों की संख्या। तो कितने डिब्बे बनाने हैं इसके अंदर, 10। तो कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर की रेखा है तो 10 ही डिब्बे बनाने, तो एक डिब्बा कितने सेंटीमीटर का आएगा, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 10 डिब्बे बना लेते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 हो जाएगा इधर। अब इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दो, इसको भी 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दिया और बंद कर दो, कर दिया बंद इसको। अब 1 सेंटीमीटर का आधा कर दो, ½ सेंटीमीटर कर दिया। अब ये डब्बे पूरे कर दो आप। नाप तोल के बनाओगे बिल्कुल सही बनेगी ये। ठीक है, पहले वाले पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया मीटर। ठीक है, 5 मीटर की दूरी हम पढ़ देंगे, 5 डेसीमीटर भी तो हमारे पास होने चाहिए। डेसीमीटर, अब देखो एक डिब्बा 1 मीटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर के अंदर 10 क्या होते हैं, डेसीमीटर। 10 क्या होते हैं, डेसीमीटर। अब या तो आप इसके 10 बराबर भाग कर दो, या आप क्या करो इसके 2 ही भाग कर दो बराबर। ठीक है, इधर 5 लिख दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा डेसी और मीटर। अब दूरी कितने की पड़नी है, 5 मीटर। ये रहा 5 मीटर से आप इसको उठाइए। ठीक है, और 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर से इसको उठाइए, तो यहाँ आप लिखोगे 5 मीटर और 5 डेसीमीटर। ठीक है, अब एक ऊपर ब्लैक और एक क्या हो जाएगा नीचे ब्लैक, एक ऊपर एक इधर नीचे, ऊपर ये ब्लैक हो जाएगा, इधर इधर ये ब्लैक हो जाएगा, ये लो, ये हमारी जो है 1:100 वाली क्या बन गई, स्केल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 1:100 मापने की रचना कर ली। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर मैं आपको एक नया सवाल और करवाता हूं, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, आरएफ दी हुई है, ये आरएफ
या प्रदर्शक बीन 1:40,000 पर एक सरल मापनी की रचना करो जिसमें 3 किलोमीटर व 5 हेक्टामीटर की दूरी पड़ी जा सके। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मापनी वाला टॉपिक करवा रहा हूं। इससे पहले आपको जो है दो माप की प्रणालियां होती है, एक होती है मीट्रिक प्रणाली, एक होती है ब्रिटिश प्रणाली। दोनों ही प्रणालियां आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो रहे हैं और 1 किलोमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने हो रहे हैं। ठीक है, 1 हेक्टामीटर में सेंटीमीटर कितने हो रहे हैं, डेकामीटर में सेंटीमीटर कितने हो रहे हैं। तो सारी बातें आपको तभी पता चलेगी जब आपको मीट्रिक प्रणाली याद होगी। ठीक है, अगर आपको मीट्रिक प्रणाली करने में या सीखने में कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको एक नए और बेस्ट तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि आप कभी उस प्रणाली को भूलेंगे भी नहीं और आपको हमेशा याद रहेगी वो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, वापस से चर्चा करते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी माप की इकाई जो है वो कौन सी है, किलोमीटर है, किमी जिसको हम बोलते हैं। और 5 हेक्टामीटर, हेक्टामीटर जो होता है वो किलोमीटर से क्या होता है, छोटा। वही सवाल को हल करने का तरीका वही रहेगा, 1:40,000, यानी कि ये मानचित्र की दूरी है, ये किसकी है, धरातल की। तो हल करते हैं सवाल को। 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करता है, कितने को प्रदर्शित करता है, कितने को, 40,000 सेंटीमीटर को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, रेखा की लंबाई अपनी मर्जी से 10 सेंटीमीटर की रेखा ले लो आप। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करेगा, कितने को प्रदर्शित करेगा, कुछ नहीं करना है, 40,000 को आप गुना कर दोगे कितने से, 10 से। ठीक है, तो 1 0 बढ़ जाएगी, क्या आ गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें माप किस में चाहिए, किलोमीटर में। तो इसको हम किमी में बदलते हैं, तो यहाँ लिखिए आप, किमी में बदलने पर, किमी में बदलने पर तो कितना हो जाएगा, ये 4 लाख है, 1 2 3 4 5 बटा में 1 लाख, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि 1 किमी में 1 लाख जो है, 1 किमी में 1 लाख क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 किमी के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लाख से मैंने क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया। ठीक है, तो 5 0 से 5 0 कट गई, आंसर क्या आ गया, 4 किलोमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर की रेखा बराबर है 4 किलोमीटर के। तो 10 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, और 4 किलोमीटर का मतलब है कि 4 डिब्बों में उसको हम डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में बात समझ में आई? तो कोई भी डाउट इसके अंदर हो तो आप कमेंट करके वापस से पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो अब देखिए इसका स्केल कैसे बनेगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, अब 1 लाख से मैंने भाग क्यों दिया, क्योंकि 1 किमी के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लाख सेंटीमीटर को भाग देकर मैंने इसको किलोमीटर के अंदर चेंज कर लिया। तो 10 सेंटीमीटर की रेखा बराबर है 4 किलोमीटर के। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इससे कैसे हम स्केल बनाएंगे। अब देखिए हमारा आंसर क्या आया था कि 10 सेंटीमीटर की रेखा है कितने के बराबर, 4 किलोमीटर के बराबर, ये हमारा आंसर आया था। इसके अकॉर्डिंग हम अब मापनी की रचना करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिया आपने कितने भागों में बांटना है इसको, 4, तो एक भाग कितने का आएगा, 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 2
3 और 1 4, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दो, 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दिया और इसको बंद कर दो। 1 सेंटीमीटर का हाफ कर दो, आधा सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 2 और 3, यहाँ क्या आ गया, किलोमीटर, ठीक है। अब कितने हेक्टामीटर पढ़ने हमने, 5 हेक्टामीटर भी तो पढ़ने हैं। 1 किलोमीटर के अंदर याद रखना 10 क्या होते हैं, हेक्टामीटर। 1 किमी के अंदर 10 क्या होते हैं, हेक्टामीटर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक डिब्बा जो है 1 किमी को शो कर रहा है, तो उसके अंदर 10 क्या हो जाएंगे, हेक्टामीटर। या तो 10 भाग कर दो या कितने बराबर भाग कर दो इसके, आप 2 बराबर भाग किए, 5 और 10 और हेक्टामीटर, ठीक है। तो 3 किमी पढ़ना हमने, 3 किमी को उठा लिया यहाँ से, ठीक है। और 5 हेक्टामीटर को पढ़ना है तो 5 हेक्टामीटर को उठा लिया, 3 किमी और 5 हेक्टामीटर, ठीक है। एक ऊपर वाले भाग को ब्लैक कर देंगे हम, एक नीचे वाले भाग को, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर, ये। तो इस प्रकार से हमारी RF 1:40,000 वाली मापनी बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। तो कितने सवाल हमने कर लिए, 2। तो एक नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो आप इसका खींच सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है RF 1:63,360 पर। अब देखो प्रणाली चेंज होगी हमारी, ठीक है। पहले हम बात कर रहे थे मीट्रिक प्रणाली पर, अब ब्रिटिश प्रणाली आ गई है। अब इसके अंदर सेंटीमीटर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर मील, फरलांग, गज, इंच, ये वाली दूरियां होती है ब्रिटिश प्रणाली के अंदर, ठीक है। तो अब इस इकाई की सबसे बड़ी इकाई जो है वो मील होती है, और सबसे छोटी की बात करें तो इंच के बाद वैसे शुद्ध होता है, तो इंच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1:63,360 पर एक सरल मापनी की रचना करो जिसमें मील व फरलांग की दूरी पढ़ी जा सके। आगे बात समझ में। तो अब करने का तरीका वही रहेगा, क्या, 1 इंच, पहले सेंटीमीटर था ना, अब क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। 1 इंच मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करेगा, कितने को प्रदर्शित करेगा, 63,360 इंच को। अब देखो जब सेंटीमीटर की बात हो रही थी तो मैंने आपको बोला था 10 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई रखें, लेकिन अब इंच की बात हो रही है तो इंच जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, लगभग 2.56 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो अब हम 10 इंच नहीं लेंगे रेखा की लंबाई, 6 इंच ही लेंगे। 6 इंच मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करेगा, कितने को, 63,360 इंटू में 6 कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आंसर आएगा 380 160 इंच आएगा, क्या आएगा, इंच। आगे बात समझ में। अब देखो हमारी यहां पर माप दी हुई है मील, तो अब हमने क्या करना है, इसको इंच को मील में चेंज करना है। तो आप यहां लिखेंगे मील में बदलने पर, मील में बदलने पर। तो चेंज करते हैं अपने, कितना आंसर आया था, 380 160 बटा में 63,360। अब यूं मत सोचना कि मैंने जो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ था उसी से मैंने इसको भाग कर दिया, ऐसा नहीं है। 1 मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं, इसलिए मैंने इसको 63,360 से क्या किया है, भाग किया है।
तो काटेंगे तो आंसर आएगा 6 मील। ठीक है, तो 6 इंच की रेखा हम खींचेंगे और 6 मील यानी कि 6 भागों में उसको बांट देंगे। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, 6 इंच की रेखा ली है मैंने, इसके अंदर 6 से भाग कर दिया। अगर 5 की लेता तो 5 से भाग कर देते। ठीक है, और 1 मील में इंच देख लो कितने होते हैं, 63,360 होते हैं, तो 63,360 से मैंने भाग कर दिया, आंसर आया 6। तो 6 इंच की रेखा है वो 6 मील को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे, कैसे अब स्केल बनेगा इससे। आंसर हमारा आया था 6 इंच, 6 इंच प्रदर्शित कर रहा था 6 मील को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 इंच की रेखा खींच दी हमने। ठीक है, तो 6 इंच की रेखा खींच दी तो कितने भागों में बांटना है, 6। तो 6 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब क्या करो, वही 1 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई जो है ना मापने की 1 सेंटीमीटर रखनी है आपने। ठीक है, उसके बाद वही सिस्टम है, डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, यानी कि बीच में से हाफ कर दिया मैंने, इसको 2 भागों में बांट दिया। पहले पर 0 1 2 3 4 5 मील कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे माप तोल कर नहीं बना रहा, स्केल नहीं है मेरे पास, डिब्बे छोटे बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब आप माप कर बनाओगे तब डिब्बों की लंबाई बराबर आएगी। ठीक है, तो अब देखिए 1 मील, एक डिब्बा जो है 1 मील को शो कर रहा है, इसके अंदर हमने मील और फरलांग पढ़ने हैं। ठीक है, मील हमने पढ़ लिए। अगर हम बात करें 1 मील के अंदर 8 फरलांग होते हैं, कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग। या तो इसको 8 भागों में डिवाइड कर दो या इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, 4 और 8 फरलांग। ठीक है, अब देखिए अगर सवाल में दिया होता 4 मील, 4 मील और 4 फरलांग की दूरी पढ़ो, तो अब आप क्या करोगे, 4 मील यहाँ से उठा लिया और 4 फरलांग को आप यहाँ से उठाइए और क्या करोगे, बीच में दूरी लिख दो, क्या, 4 मील और 4 फरलांग। उसके बाद एक डिब्बा ये ब्लैक करो, एक ये। ठीक है, कहने का मतलब है एक ऊपर वाला डिब्बे को ब्लैक करना है और एक नीचे वाले डिब्बे को ब्लैक करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आगे होगा ये सवाल आपको समझ में, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल मैं और करवाता हूं, फिर आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आप घर पे सवाल हल करके देखना, और फिर भी कोई किंतु परंतु हो तो आप मेरे को क्या कर दोगे, कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई एक सवाल और अगर हम बात करें, तो अब देखिए मापनी लिखी हुई है। ठीक है, कितनी लिखी हुई है, 1:1 पर एक सरल मापनी की रचना करो। ठीक है, जिसमें 4 किमी व 5 हेक्टामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। ठीक है, अब देखो करने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो सेंटीमीटर में करेंगे, सवाल हल किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम इसको। अब 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करेगा, कितने को प्रदर्शित करेगा, 1 लाख को सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल के प्रदर्शित करेगा, कितने को प्रदर्शित करेगा, जब आप 1 लाख को कितने से भाग कर दोगे, 10 से, तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, लेकिन हमने तो दूरियां किस में पढ़नी है, किलोमीटर के अंदर।
तो किलोमीटर के अंदर बदलिए इसे किमी में बदलने पर अब देखो कितनी जीरो है, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 बटा में 1 2 3 4 5। क्यों किया मैंने? क्योंकि 1 किमी के अंदर 1 2 3 4 5 ठीक है क्या होते हैं सेंटीमीटर, यानी कि 1 लाख क्या होते हैं सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसे 1 लाख से क्या कर रहा हूँ भाग कर रहा हूँ। ठीक है 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, आंसर क्या आ गया 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है 10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 10 किलोमीटर को। ठीक है तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखो उसी तरीके से किया मैंने, कोई चेंजिंग नहीं की और एक जैसे सवाल इसलिए करवाए हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो आंसर क्या आया है हमारा, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर के। अब हमने क्या करना है 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, कितने भागों में बांटना है 10, 1 सेंटीमीटर का 1 भाग हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएंगे। इधर 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दो, अब इसका हाफ कर दो 1 सेंटीमीटर का और ऊपर वाली लाइन से इनको टच कर दो। पहले पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 किलोमीटर। हो गया ये। किलोमीटर के बाद हमने क्या देखने हैं 5 हेक्टामीटर। मैंने आपको पहले बताया था 1 किमी के अंदर 10 क्या होते हैं हेक्टामीटर। या तो इस भाग के 10 भाग कर दो या बराबर 2 भाग कर दो, 5 और 10 हेक्टामीटर। दूरी क्या पड़नी है 4 किमी, तो ये रही 4 किमी और 5 हेक्टामीटर तो 5 हेक्टामीटर, 4 किमी 5 हेक्टामीटर। एक ऊपर वाला भाग ब्लैक, एक नीचे, ऊपर इनको आप क्या कर दोगे ब्लैक कर दोगे। ठीक है तो ये हमारी कौन सी मापनी होगी सरल मापनी। ठीक है तो आज हमने अपने इस वीडियो के अंदर जो है सरल मापनी को देखा कि कैसे बनती है। ठीक है फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो मुझे। ठीक है लगातार मेरे वीडियो को आप देखते जाओ, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।